नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली जो जितने भी राजस्थान की परीक्षाएं हैं या राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें पूछने की संभावना है, जैसे वीडियो, रीट, कंप्यूटर अनुदेशक, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरएस। और हम उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो है हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से जिस जिले की सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं करती है वह है ए चूरू, बी जयपुर, सी धौलपुर, डी भरतपुर। यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला जो हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता है। तो देखिए, हरियाणा और राजस्थान की सीमा के बारे में यदि हम बात करें तो राजस्थान हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। यानी कि मध्य प्रदेश के साथ दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है, जो राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। राजस्थान के 7 जिले वह हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं और हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। अब हरियाणा के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो एक एक जिले की बात करें तो सबसे पहले जो बनाता है वह है हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, उसके बाद जयपुर, अलवर और भरतपुर। इस तरह से राजस्थान के 7 जिले जो है हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए, चूरू बनाता है, जयपुर बनाता है, लेकिन धौलपुर नहीं बनाता है और भरतपुर बनाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, कि जो हरियाणा के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक जो सीमा है वह हनुमानगढ़ बनाता है। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला हनुमानगढ़ है और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो जिला है वह जयपुर है। कि हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है वह जयपुर है, क्योंकि आजकल कई बार प्रश्न में सर्वाधिक और न्यूनतम भी पूछे जाते हैं कि हरियाणा के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का युग्म क्या है। तो यदि सर्वाधिक पूछा जाए तो हनुमानगढ़ और न्यूनतम पूछा जाए तो जयपुर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिले जो न्यूनतम सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं। ए जैसलमेर बीकानेर, बी बीकानेर जैसलमेर, सी बाड़मेर जैसलमेर और डी श्रीगंगानगर बाड़मेर। देखिए, राजस्थान के जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहले हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें कि राजस्थान जो है राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। यानी कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है वह तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, इसीलिए इसे हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अब आता है कि रेडक्लिफ रेखा जो है यह कितने जिलों के साथ लगती है, तो यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा 4 जिलों के साथ लगती है।
राजस्थान के 4 जिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर की। गंगानगर यहां 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके बाद दूसरा है बीकानेर। बीकानेर 168 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तीसरा जो है वह है जैसलमेर। जैसलमेर यहां 464 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे बाद में है बाड़मेर, यहां 228 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इस तरह से यदि बात करें तो राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। प्रश्न है कि न्यूनतम और सर्वाधिक। सबसे कम जो बनाता है वह बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा जो है जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। तो इसीलिए सबसे पहले आएगा बीकानेर और उसके बाद आएगा जैसलमेर। इसका सही उत्तर है वह है बी। यद्यपि जैसलमेर और बीकानेर वाला भी सही है, हो सकता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार न्यूनतम पहले पूछा गया है, इसीलिए न्यूनतम पहले आएगा, और सर्वाधिक बाद में पूछा गया है, इसीलिए सर्वाधिक बाद में आएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यह इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। कई बार पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण आते हैं तो सबसे पहले गंगानगर आएगा, उसके बाद बीकानेर आएगा, उसके बाद जैसलमेर आएगा और उसके बाद बाड़मेर आएगा। तो उत्तर से दक्षिण जो क्रम है वह गंगानगर से बाड़मेर का है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ए 61.11%, बी 58.50%, सी 10.41% और डी 41.50%। यदि हम बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और भारत के क्षेत्रफल का, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,000। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% और कुछ क्या है, ज्यादा है। और इसीलिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, इसका सही उत्तर है सी 10.41% है। अब बात करें 61.11% क्या है। देखिए 61.11% यहां पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है, यानी कि जो हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं वह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। और जो थार का मरुस्थल है यह राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो कि 61.11% है।
58.50% क्या है? तो 58.50% है, यहां है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब आप कहेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश क्या होता है? कि जब हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, देखिए यहां जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक कहलाता है शुष्क रेतीला मैदान और एक कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे हम बांगर प्रदेश की भी संज्ञा देते हैं। बांगर प्रदेश के नाम से भी यह जाना जाता है। अब जो ये शुष्क रेतीला प्रदेश है, शुष्क रेतीले प्रदेश को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक कहलाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वह है 58.50%, और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यह है 41.50%। यानी कि हम दोनों का योग करेंगे तो वह शुष्क रेतीले मैदान को बताएगा, और शुष्क रेतीले मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित जो है वह करती है 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो 50 सेमी समवर्षा रेखा जो है यह पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांट करती है। एक शुष्क भाग जहां 25 से कम बारिश होती है, और एक अर्ध शुष्क जहां 25 से तो ज्यादा लेकिन 40 से यानी 50 से कम बारिश होती है, उसे हम अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। और अर्ध शुष्क प्रदेश को भी चार भागों में बांटा गया है, जिसमें आते हैं एक तो गग्गर प्रदेश, गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, और इसके बाद आता है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न अभी आरएस 2021 में भी पूछा गया था कि कौन सा जो है थार के मरुस्थल का भाग नहीं है, जिसमें गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश और गोडवाड़ प्रदेश तो थार के मरुस्थल का भाग माना जाता है, लेकिन बनास बेसिन था वह भाग नहीं था। और यह जो प्रश्न है यह वीडियो 2016 में भी पूछा गया था कि राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है। यह 41.50% बालू का स्तूप मुक्त है, जबकि 58.50% यह बालू का स्तूप युक्त है, जहां बालू का स्तूप रेत के धोरे मिलेंगे, जबकि इसमें रेत के धोरे शामिल नहीं होते हैं। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% जो है वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि केवल हम भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान की बात नहीं करते हैं, इसमें हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी पूछा जा सकता है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश भी पूछा जा सकता है, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अंतःवर्ती जिलों का सही युग्म है। ए बूंदी, जोधपुर, प्रतापगढ़, बी टोंक, अजमेर, करौली, सी भीलवाड़ा, दौसा, बूंदी, और डी राजसमंद, टोंक, जोधपुर।
अब देखिए बात करते हैं अंतःवर्ती जिलों की। तो सबसे पहले तो हम बात करें राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। यदि हम राजस्थान में जिले की बात करें, राजस्थान में जिले हैं 33। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। और इसमें यदि बात करें तो इन 33 में से राजस्थान के अंतःवर्ती जिले, अब अंतःवर्ती जिलों का मतलब होता है वे जिले जो किसी अन्य न तो राज्य के साथ और न ही देश के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, यानी कि किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं, उन्हें हम अंतःवर्ती जिले कहते हैं। और राजस्थान के अंतःवर्ती जिले जो है वह कितने हैं? 8 जिले हैं वह अंतःवर्ती। अब कौन कौन से हैं यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। अंतःवर्ती जिलों में बात करें तो सबसे पहला है नागौर। नागौर किसी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। उसके बाद है जोधपुर, पाली, राजसमंद। 4 तो यहां हो गए। उसके बाद है अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी। यह 4 यानी कुल कितने हैं? 8 जिले अंतर्वर्ती है। नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी। अब प्रश्न है कि अंतःवर्ती जिलों का सही युग्म क्या है। बूंदी अंतःवर्ती है, जोधपुर अंतःवर्ती है, लेकिन प्रतापगढ़ अंतःवर्ती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतापगढ़ की जो सीमा है वह मध्य प्रदेश के साथ लगती है, यानी कि प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। बात करें टोंक अंतःवर्ती में आता है, अजमेर अंतःवर्ती में आता है, लेकिन करौली अंतःवर्ती में नहीं है, क्योंकि करौली की जो सीमा है यह भी किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। बात करें सी की, भीलवाड़ा अंतःवर्ती नहीं है, दौसा और बूंदी है। भीलवाड़ा जो है यह भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो बात करें डी। अब यदि 3 आपने 4 में से 3 को ढूंढ लिया है तो सही उत्तर इसका क्या होगा? डी होगा कि राजसमंद, टोंक और जोधपुर यह तीनों ही अंतःवर्ती के अंतर्गत आते हैं। देखिए राजसमंद, जोधपुर और टोंक, और इसीलिए अंतःवर्ती जिलों का सही युग्म क्या होगा? डी होगा। अब देखिए यह एक क्वेश्चन नहीं है, जब भी आपसे सीमावर्ती या अंतःवर्ती कोई भी प्रश्न पूछे उन सब में आपको यही कॉन्सेप्ट अपनाना है। जैसे यह प्रश्न पूछा गया है कि अंतःवर्ती जिलों का सही युग्म क्या है, तो हमने अंतःवर्ती जिलों को ढूंढा। यही प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों का सही युग्म क्या है, तो सीमावर्ती जिलों में भी हमें यही जो है चुनना है कि जो अंतःवर्ती जिले होंगे उन जिलों को बाहर कर दीजिए, तो शेष सभी जो आएंगे वह सभी किस में आएंगे? सीमावर्ती में आएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सीमावर्ती जिले कितने, तो देखिए एक फॉर्मूले की बात करें तो उससे एकदम आपका क्लियर टॉपिक हो जाएगा कि जितने भी जिलों के प्रश्न बनने वाले हैं, चाहे वो अंतःवर्ती हैं, चाहे वो सीमावर्ती हैं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय वाले, तो उन फॉर्मूले की बात करें तो ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम एक एक पॉइंट को इसमें लिखते हैं। राजस्थान में जिले, राजस्थान में जिले हैं टोटल 33। इसमें से राजस्थान में अंतःवर्ती जिले, और राजस्थान में अंतःवर्ती जिलों की बात करें तो कितने हैं? 8 जिले अंतःवर्ती। कौन कौन से हैं? नागौर,
पाली, जोधपुर, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा और यह जो है 8 अंतर्वर्ती है। तो राजस्थान में सीमावर्ती जिले या राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हो जाएंगे? 33 में से 8 को घटा दीजिए, राजस्थान के सीमावर्ती, यानी कि आपसे राजस्थान के सीमावर्ती जिले भी यदि पूछ ले कि राजस्थान में सीमावर्ती जिले कितने हैं तो 25, या सीमावर्ती जिलों का सही युग्म क्या है तो तब भी आप अंतर्वर्ती जिलों को ढूंढ लीजिए, और जो जिले अंतर्वर्ती में होंगे वह सीमावर्ती जिलों का युग्म नहीं होगा, उन ऑप्शन को बाहर निकाल दीजिए, अंतर्वर्ती जिले अपने आप आपका उत्तर आ जाएगा। और इसके लिए आपको 25 जिले याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल कितने जिले याद हो गए? 8 जिले यदि आपको याद है तो सीमावर्ती जिले 25 भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, उनकी भी बात करें कि कई बार इन्हीं में से पूछा जाता है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखना, केवल अंतरराष्ट्रीय यानी कि जो केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे कितने जिले हैं? 2 जिले आपको मिलेंगे, जिसमें एक तो है जैसलमेर और दूसरा है बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर ऐसे हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले, कि अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले कितने होंगे तो 25 में से 2 घटा लीजिए, कितने आ जाएंगे? 23 जिले हैं, वह अंतर्राज्यीय होंगे। अब आपसे कई बार पूछ ले कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म क्या है, तो उस समय सबसे पहले अंतर्वर्ती वाला जो ऑप्शन है उनको बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद केवल अंतर्राष्ट्रीय को बाहर निकाल दीजिए, शेष सभी जो होंगे वह क्या होंगे? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले। अब इसमें से अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले भी पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, तो उसमें 2 जिले आते हैं, गंगानगर और जो है बाड़मेर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं। तो अब प्रश्न यहां से बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले, दोनों सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 2 है, एक तो है गंगानगर और दूसरा है बाड़मेर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं। तो अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। तो देखिए बात करते हैं, केवल केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। केवल अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब है ऐसे जिले
जिनकी सीमा केवल अन्य राज्यों के साथ लगेगी, ना तो किसी देश के साथ लगेगी और न ही वह अंतर्वर्ती में शामिल होंगे। अब ऐसे कितने जिले होंगे? तो 23 में से 2 को घटा लीजिए, कितने आगे? 21। तो राजस्थान के 21 जिले हैं, वह किस में आते हैं? अंतर्राज्य नहीं, जो केवल अंतर्राज्य। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में केवल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म क्या है, तो अब आपको 21 जिले याद नहीं रखने, आपको क्या याद रखना है? 8, 2 10 और 2 12। यदि आप 12 जिलों को यदि ढूंढ लेते हैं, 8 अंतर्वर्ती में से, 2 केवल अंतर्राष्ट्रीय वाले और 2 अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्य वाले, तो आपका 21 का भी उत्तर क्या होगा? सही होगा। तो चलते हैं, यह बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और क्या पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म: ए हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा; बी धौलपुर, बाड़मेर, झालावाड़; सी बांसवाड़ा, भरतपुर, हनुमानगढ़; और डी भरतपुर, धौलपुर, राजसमंद। देखिए प्रश्न कह रहा है 2 राज्यों के साथ, यानी कि राजस्थान के वह जिले जो 2 राज्यों के साथ संयुक्त सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान में यदि बात करें जिलों की, राजस्थान में जिले कितने हैं? 33। आपसे पूछा जाए राजस्थान में अंतःवर्ती जिले, अंतःवर्ती जिले कितने हैं? 8। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 4। राजस्थान में केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले तो कितने होंगे? 21। और दो राज्यों के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 4। यानी कि ऐसे राज्य जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। अब वह कौन कौन से हैं 4 राज्य? तो देखिए सबसे पहला है इसमें हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की सीमा जो है यह पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ ये सीमा बनाता है। इसके बाद है भरतपुर, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद है धौलपुर, धौलपुर यह उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश इनके साथ सीमा बनाता है। और इसके बाद है बांसवाड़ा, यह मध्य प्रदेश प्लस गुजरात इन 2 के साथ सीमा बनाता है। यानी कि राजस्थान के 4 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ संयुक्त सीमा बनाते हैं। अब निम्नलिखित में से 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का युग्म क्या है? देखिए हनुमानगढ़ बनाता है, बांसवाड़ा बनाता है,
लेकिन यदि हम भीलवाड़ा की बात करें तो यह नहीं बनाता है, क्योंकि यह केवल मध्य प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करता है। धौलपुर बनाएगा। बाड़मेर और झालावाड़ नहीं बनाते। बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है और झालावाड़ यह केवल मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। बांसवाड़ा बनाएगा, भरतपुर और हनुमानगढ़ बनाएगा, इसलिए सही उत्तर इसका क्या है, सी है। डी में बात करें तो भरतपुर बनाता है, धौलपुर बनाता है, लेकिन राजसमंद नहीं बनाता है, क्योंकि राजसमंद जो है वह एक अंतर्वर्ती जिला है जो किसी के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता है। तो इस तरह से अंतरराज्यीय 2 राज्यों वाले भी पूछे जा सकते हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि केवल एक राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का युग्म क्या होगा, यानी कि जो अंतरराज्यीय सीमा तो बनाते हैं लेकिन एक के साथ बनाते हैं, तो उस समय हम यदि जिलों की संख्या बात करें तो लगभग 17 जिले हैं जो केवल एक राज्य के साथ और केवल अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो अब वहां पूछे जाएं तो उसमें आपको 17 जिले याद नहीं रखने। कितने याद रखने, देखिए सबसे पहले तो ढूंढना है अंतर्वर्ती में से तो कोई नहीं है, तो 8 जिलों में से जो भी होगा वह युग्म नहीं होगा। उसके बाद ढूंढिए कि अंतरराष्ट्रीय वालों में से तो नहीं है, यदि अंतरराष्ट्रीय वाले में है तो उस जिले को बाहर कर दीजिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय में 4 आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, इनको बाहर कर दीजिए। इसके बावजूद भी यदि ऑप्शन आता है तो जिसमें आपको इन चारों में से यदि कोई जिला दिखता है तो उस ऑप्शन को बाहर कर दीजिए। और यदि हम 4 में से 3 ऑप्शन को गलत कर सकते हैं तो चौथा अपने आप जो है क्या होगा, सही होगा। तो ये ध्यान रखना कि 17 जिले यदि आप याद करते हैं तो केवल एक क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, लेकिन यदि 8 अंतर्वर्ती, 4 अंतरराष्ट्रीय और 4 2 राज्यों वाले, यानी कि टोटल 16 जिले यदि आप अच्छे से याद करके जाते हैं तो सभी प्रश्न, चाहे वह अंतर्वर्ती का पूछे, चाहे वह अंतरराष्ट्रीय पूछे, चाहे वह 2 राज्यों के साथ पूछे, चाहे वह केवल अंतरराज्यीय एक राज्य वाले पूछे, सभी प्रश्न आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, और आपको अच्छे से यह सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि आपको अपने सपनों को पूरा करना है, और यदि सपनों को पूरा करना है तो जी जान लगा के हमें पढ़ना होगा, और यही वह समय है जो आपके सपनों को भी पूरा करेगा, और साथ ही साथ जो है आपके साथ साथ आपके परिवार, माता पिता और समाज के हर एक का जो सपना और जो उम्मीदें आपसे हैं उनको पूरा करेगी। तो शुरुआत करते हैं एक और नए प्रश्न की। निम्नलिखित में से केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है। ए हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, बी श्रीगंगानगर बाड़मेर, सी जैसलमेर बीकानेर और डी भरतपुर धौलपुर। देखिए केवल अंतरराष्ट्रीय समझना, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, हम कहते हैं 4 हैं। कौन कौन से हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यह 4 जिले हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। अब इसमें से यदि हम श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पाकिस्तान और पंजाब दोनों के साथ सीमा बनाता है, और बाड़मेर की बात करें तो यह पाकिस्तान प्लस गुजरात दोनों के साथ बनाता है, जबकि जैसलमेर और बीकानेर यह दोनों केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो अब प्रश्न में पूछा गया केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा,
केवल अंतरराष्ट्रीय का मतलब है कि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे और केवल पाकिस्तान के साथ बनाएंगे, किसी अन्य राज्य के साथ नहीं बनाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? वह सी है, जैसलमेर और बीकानेर, जिनकी सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और जैसलमेर यह 464 किलोमीटर यानी कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है, और बीकानेर यह 168 जो कि न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम पूछा जाए तब भी जैसलमेर और बीकानेर होगा, और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछा जाए तब भी जैसलमेर और बीकानेर होगा। और यही प्रश्न यदि आपसे पूछता कि वह जिला युग्म जो कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों बनाते हैं, तो उसमें गंगानगर और बीकानेर वाला गंगानगर और बाड़मेर यह ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों का सीमा का निर्धारण करते हैं। यदि हम बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, जबकि गंगानगर यह पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। भरतपुर और धौलपुर की बात करें तो भरतपुर यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने वाले जिलों का अवरोही क्रम है। ए जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, बीकानेर। बी बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। सी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। और डी जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर। और यह ऑप्शन जो है यहां पर मैं बीकानेर कर देता हूं, और यहां पर मैं बाड़मेर करता हूं। यह जो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बनाने वाले जिलों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया कि सीढ़ियां नीचे उतरना, ज्यादा से कम वाला। तो यदि हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो राजस्थान जो है वह 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे हम एक क्वेश्चन में भी कर देते हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर कोई भी प्रश्न आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। देखिए किस तरह से हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह आपको इस तरीके से नजर आती होगी, इस तरह से। अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा में सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि इसका प्रारंभ स्थल, और अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ स्थल है वह है हिंदू मलकोट, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर हिंदू मलकोट से प्रारंभ होती है और समाप्ति स्थल शाहगढ़। कुछ किताबें लिखती है बाखासर, कुछ जगह आपको भलगांव भी लिखा हुआ मिलता है। तो भलगांव, शाहगढ़, बाखासर यह सब किस जिले में है? बाड़मेर में। तो प्रारंभ स्थल हो गया हिंदू मलकोट श्री गंगानगर, और समाप्ति स्थल हो गया भलगांव भी हो सकता है, शाहगढ़ भी है, बाकासर, बाड़मेर। वह जो भी हमें ऑप्शन में दिया जाएगा वह उत्तर हमारा सही होगा। अब यहां से बात करें तो एक एक जिले की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा वह मिलेगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के साथ
श्रीगंगानगर पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। इसके बाद दूसरा है वह है बीकानेर, 168 किलोमीटर। इसके बाद है जैसलमेर, 464 किलोमीटर। और इसके बाद है बाड़मेर, 228 किलोमीटर। और इस तरह से जो है कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। अब प्रश्न पूछ रहा है अवरोही क्रम। तो देखिए, आरोही और अवरोही क्रम यदि आपको पता करना है तो इस तरह से एक फ्लोचार्ट आपको याद रखना होगा। सबसे कम कौन बनाता है? बीकानेर। उसके बाद श्रीगंगानगर, उसके बाद बाड़मेर, सबसे ज्यादा बनाता है जैसलमेर। यदि हम सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाते हैं तो यह कहलाता है आरोही क्रम। यदि आपसे आरोही क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। और अवरोही क्रम पूछा जाता है तो यह आपसे नीचे की ओर उतरना है, यानी सबसे पहले अधिक वाला यानी कि जैसलमेर आएगा, जो कि कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर। अब प्रश्न में बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा? जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, फिर श्रीगंगानगर और उसके बाद क्या आएगा? बीकानेर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए इसका सही उत्तर होगा। और यदि यही प्रश्न आता कि आरोही क्रम क्या है, तो सबसे पहले बीकानेर, फिर श्रीगंगानगर और उसके बाद बाड़मेर और उसके बाद क्या आता? जैसलमेर आता। क्योंकि देखिए, आरोही क्रम में हमें कम से ऊपर की ओर जाना है, अवरोही में हमें अधिक से कम की ओर आना है। तो ये ध्यान रखना, यदि यह आपको फ्लो चार्ट याद है तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, प्रारंभ स्थल कौन सा है, समाप्ति स्थल कौन सा है, राजस्थान के कितने जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा बनाता है और सबसे कम कौन सा बनाता है। आरोही क्रम पूछा जाता है तो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। और अवरोही क्रम है तो जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। लेकिन कई बार हमें जिला मुख्यालयों को लेकर पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है, तो सबसे निकट कौन सा है? श्रीगंगानगर। और सबसे दूर कौन सा है, तो वह है इन चार में से सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो है निकट से दूर जिला मुख्यालयों का क्रम क्या है। तो यदि जिला मुख्यालयों का क्रम पूछ लें तो सबसे पहले सबसे निकट कौन सा आएगा? गंगानगर आएगा, उसके बाद जैसलमेर आएगा, उसके बाद बाड़मेर आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा? बीकानेर। यह भी क्रम याद रखना, यह दूरी के आधार पर है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो जिला मुख्यालय की दूरी क्या होगी? तो सबसे निकट से लगाकर दूर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यानी इसका प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित निकट से दूर जिला मुख्यालयों का सही क्रम कौन सा है। निकट से दूर पूछा जाएगा तो सबसे निकट गंगानगर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर और सबसे लास्ट में क्या आएगा? बीकानेर आएगा। तो बात करते हैं एक और नई प्रश्न की। निम्नलिखित में से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म है, सही युग्म नहीं है, यानी कि सीमावर्ती जिलों का सही युग्म नहीं है। पहला दौसा, उदयपुर, करौली। दूसरा धौलपुर, कोटा, बारां। तीसरा अलवर, भरतपुर, चूरू। और चौथा डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। यानी कि सीमावर्ती जिलों का कौन सा युग्म सही नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको सीमावर्ती जिलों का पूछे तो हमें क्या याद होना चाहिए? अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं। और अंतर्वर्ती जिले कितने हैं कि राजस्थान के जिले
यहां हमने पढ़ा कितने हैं? 33। इन 33 में से अंतःवर्ती जिले कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा और उसके सबसे अंत में है बूंदी। यह 8 जिले जो है वह कैसे हैं? अंतःवर्ती है। अब समझना यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीमावर्ती जिलों का सही युग्म नहीं है, इसका मतलब हमें सीमावर्ती जिलों को नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है अंतःवर्ती जिले। और जिस युग्म में अंतःवर्ती जिला होगा वह सीमावर्ती जिलों का युग्म नहीं होगा। तो देखिए पहले में बात करें, दौसा है, इसीलिए यहां दौसा सीमावर्ती में नहीं आएगा। उदयपुर और करौली दौसा जो है सीमावर्ती में आएंगे। धौलपुर सीमावर्ती है, कोटा सीमावर्ती है, बारां सीमावर्ती है क्योंकि इन 8 में शामिल नहीं है। अलवर सीमावर्ती है, भरतपुर सीमावर्ती है, चूरू सीमावर्ती है क्योंकि इन 8 में शामिल नहीं है। डूंगरपुर सीमावर्ती है, उदयपुर सीमावर्ती है और सिरोही सीमावर्ती है क्योंकि इनमें से यह शामिल नहीं है। तो अब कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा डी, केवल एक जो है वह सीमावर्ती जिलों का सही युग्म नहीं है क्योंकि बाकी सभी जो है वह सीमावर्ती है, वह किसी न किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि यह 8 जिले जो अंतर्वर्ती है यह किसी के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही किसी राज्य के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, केवल एक, जो कि सीमावर्ती जिलों का सही युग्म नहीं है। यह मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल हमें संलग्न जिलों को लेके, सीमावर्ती जिलों को लेके युग्म पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले हमें पूछा जाता था सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, सबसे कम कौन बनाता है, लेकिन आजकल युग्म पूछे जाते हैं और उस युग्म में भी हमें कई बार यह पूछ लिया जाता है कि कौन सा युग्म नहीं होगा। और जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो सामान्य स्टूडेंट जो होता है या सामान्य जो तैयारी करने वाला होता है वह जो है क्या करता है, सभी जिलों को रटने की कोशिश करता है। लेकिन वर्तमान जमाना है स्मार्ट वर्क का, स्मार्ट स्टडी का, कि आपको बहुत कम पढ़ना है, केवल टॉपिक को समझना है और आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो आपका टॉपिक कुछ शब्दों में पूरा सिमट जाएगा। जैसे यह सिमट गया है कि 33 में से यदि हम 8 जिले याद करके जाते हैं तो सीमावर्ती जो कितने जिले, 25 जिलों का डायग्राम हमारे दिमाग में रहेगा कि वह ऐसे जिले होंगे जो कि सीमावर्ती श्रेणी में आएंगे और ये 8 जिले ऐसे होंगे जो सीमावर्ती में शामिल नहीं होंगे। बात करते हैं एक और नए प्रश्न की। निम्नलिखित में से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म है। अब देखिए वही प्रश्न जिसमें पूछा गया था नहीं है और यह पूछ लिया कौन सा है। ए, डूंगरपुर, जालोर, राजसमंद। दूसरा, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़। तीसरा, भरतपुर, चूरू, धौलपुर। और चौथा, सवाई माधोपुर, टोंक, बाड़मेर। प्रश्न क्या है? सीमावर्ती जिलों का सही युग्म है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले कितने हैं? 33। हमने अध्ययन कर रखा है कि राजस्थान में अंतःवर्ती जिले, अंतःवर्ती जिले कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? नागौर, पाली, जोधपुर और राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा और
बूंदी। अब यह अंतर्वर्ती है, तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने होंगे? 33 में से 8 चले गए, पीछे कितने बचे? 25 जिले हैं जो कि क्या होंगे? सीमावर्ती। अब यह कह रहा है कि सीमावर्ती जिलों का सही युग्म क्या है। अब देखिए, सामान्य स्टूडेंट 25 जो है जिले याद करेगा, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। हम 25 नहीं, हम केवल 8 पढ़ के जाएंगे, 25 के उत्तर सही करके आएंगे। देखिए कैसे कि जो अंतर्वर्ती में होंगे वह सीमावर्ती जिले हो ही नहीं सकते, क्योंकि वह किसी के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करेंगे, ना तो वह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाएंगे, न ही वह अन्य राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करेंगे। देखिए कौन कौन से जिले हैं जो कि अंतर्वर्ती में हैं, तो हमें पता है 8 जिले अंतर्वर्ती है। अब पहला ऑप्शन डूंगरपुर, जालोर, राजसमंद। देखिए राजसमंद जो है यह सीमावर्ती नहीं होगा, डूंगरपुर और जालोर सीमावर्ती में शामिल होंगे, लेकिन राजसमंद नहीं होगा। कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़। देखिए कोटा भी है, बारां भी है, चित्तौड़गढ़ भी है। भरतपुर, चूरू, धौलपुर यह भी है। सवाई माधोपुर, लेकिन टोंक इसमें शामिल नहीं है, और बाड़मेर है। तो देखिए राजसमंद और टोंक अंतर्वर्ती है, इसलिए सीमावर्ती में शामिल नहीं होंगे। इसलिए कौन कौन से सही है? 2 और 3 सही है। इसका सही उत्तर क्या है? बी, 2 और 3। अब देखिए आपको 25 जिले याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितनों से काम हो गया? 8 जिलों से यह क्लियर हो गया कि यह सीमावर्ती जिलों का युग्म नहीं होगा, और जो इसमें से अंतर्वर्ती थे उन्हें हमने बाहर निकाल दिया। तो यह था हमारा प्रश्नों का एक सेशन, जिसमें हमने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों को, अंतर्राष्ट्रीय जिलों को या अंतर्राज्यीय 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों के संबंध में किस तरह के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, और एक नहीं कई राज्यों के युग्म के रूप में पूछे जाते हैं। जिस तरह के हमने प्रश्नों के लिए आज जो है शुरुआत की है कि किस तरह से जिलों को लेकर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। बात करते हैं अगले कुछ नए प्रश्नों की, और क्या हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही युग्म है। ए, दक्षिण पश्चिम, बी, दक्षिण पूर्व, सी, उत्तर पश्चिम, डी, उत्तर पूर्व। क्या पूछ रहा है? ग्लोबीय स्थिति। ग्लोबीय स्थिति का मतलब है ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ग्लोब होता क्या है। तो सामान्य जो है ग्लोब की बात करें तो यह ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, विश्व का एक प्रतिरूप होता है, और इस पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची हुई होती है। यानी कि यहां कहें कि ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल होता है। अब यदि ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो कि काल्पनिक रेखाएं यहां खींची गई है, तो इसका तात्पर्य है कि राजस्थान या किसी भी देश की ग्लोबीय स्थिति यदि आपको ज्ञात करनी है तो पहले उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या होगी, और अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति ही तय करती है कि उसकी ग्लोबीय स्थिति क्या होगी। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। यदि किसी की भी ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करना है तो हमें 2 स्थिति का बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एक तो उसकी अक्षांशीय स्थिति, और उसके बाद उसकी देशांतरीय स्थिति। अब देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं कि यह जो हमारी पूरी पृथ्वी है, यह पूरी पृथ्वी है,
इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली, जो कि पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। कुछ किताबें इसे विषुवत रेखा भी कहती है, जो कि सही है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर, यह सब भूमध्य रेखा को ही कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा पूरे पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करेगी। जो इसके उत्तर का भाग है, यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो दक्षिणी भाग है, यह कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। इस तरह से यह जो अक्षांशीय दृष्टि से पूरी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से हम बात करते हैं दूसरी देशांतरीय स्थिति की। तो यह जो 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, और कुछ किताबें इसे प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो प्रधान याम्योत्तर, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, सभी 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। और यह भी पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। अब यदि हम राजस्थान की बात करें, तो हमारा जो राजस्थान है, इस पूरे गोलार्ध में कहां पर मिलता है? यहां पर आपको मिलेगा। यहां हमारा राजस्थान है, यानी कि तो राजस्थान की यदि बात करें तो भूमध्य रेखा की कहां पर है? उत्तर में। यानी कि अक्षांशीय दृष्टि से पूछा जाता है, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में होगी? उत्तरी गोलार्ध में। और यदि हम देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो हमारा राजस्थान कहां मिलेगा? पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन हमें पूछा गया है ग्लोबीय स्थिति। ग्लोबीय स्थिति में अक्षांश और देशांतर दोनों को शामिल करते हैं, तो क्या आएगा? उत्तर और पूर्व। यानी कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, ग्लोब में राजस्थान आपको कहां मिलेगा? उत्तर पूर्व में मिलेगा। तो देखिए प्रश्न की पर आते हैं कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही युग्म क्या है? इसका सही उत्तर है डी, उत्तर पूर्व है। और उत्तर पूर्व को कहा जाता है ईशान कोण। क्या कहा जाता है? ईशान कोण। देखिए यह तो है समझने, लेकिन जब हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, तो जब भी राजस्थान की स्थिति का प्रश्न आए तो आपको इतनी कहानी याद नहीं रखनी है। मात्र 1 सेकंड में राजस्थान की कोई भी स्थिति पूछे तो हम उसका उदाहरण या उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, यह देखिए समझने की कोशिश करना कि यह जो है इस तरह से एक डायग्राम याद रखना। यह डायग्राम, यहां है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यह जो दिशा है, यह कहलाएगी आपकी
उत्तर पूर्व या ईशान कोण। यह है उत्तर पश्चिम। वायव्य कोण। यह है दक्षिण पश्चिम। नैऋत्य कोण। और यह है दक्षिण पूर्व। आग्नेय कोण। इस तरह से यह जो है चार जो है 8 टोटल दिशाएं, 4 मुख्य उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और 4 इनके मध्य की टोटल 8 दिशाएं और 4 प्रमुख कोण। इन चारों में यदि हम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो एक एक स्थिति को हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है, यदि पूछा जाए राजस्थान की ग्लोबीय ऑब्लिक विश्व में स्थिति, राजस्थान की ग्लोबीय या विश्व में स्थिति तो कौन सी होगी? उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण होगा। यदि पूछा जाए राजस्थान की भारत में स्थिति, कि राजस्थान की भारत में स्थिति पूछा जाए तो कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण। और यदि हमें पूछा जाए एशिया महाद्वीप में, राजस्थान की एशिया महाद्वीप में स्थिति तो कौन सी होगी? नैऋत्य कोण। और यह जो दक्षिण पूर्व या आग्नेय कोण है, यह राजस्थान में किसी प्रकार की स्थिति नहीं है। यानी कि राजस्थान की स्थिति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो दक्षिण पूर्व या आग्नेय कोण नहीं है। विश्व में पूछा जाए या ग्लोबीय पूछा जाए तो उत्तर पूर्व, ए सही कर लीजिए आप, इसको ए मान के। भारत में पूछा जाए तो इसको बी मान के इसको सही कर लीजिए, उत्तर पश्चिम। यदि एशिया महाद्वीप में पूछा जाए तो सी को सही मानकर दक्षिण पश्चिम कर दीजिए। और कौन सी राजस्थान के संबंध में नहीं है? तो दक्षिण पूर्व राजस्थान के संबंध में नहीं है। या राजस्थान के स्थिति के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं होगा? तो दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें राजस्थान की किसी प्रकार की स्थिति का हम अध्ययन नहीं करते हैं। विश्व के संदर्भ में करते हैं तो उत्तर पूर्व और ईशान कोण में करते हैं। भारत के संदर्भ में करते हैं तो उत्तर पश्चिम और वायव्य कोण के रूप में करते हैं। और एशिया के संदर्भ में हम यदि स्थिति का अध्ययन करते हैं तो दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य कोण के संदर्भ में करते हैं। तो इस तरह से यदि हम एक ये फ्लो चार्ट देख के चले जाएं तो हमारे राजस्थान की स्थिति को लेके कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। चाहे वह विश्व में पूछे, चाहे वह एशिया महाद्वीप में पूछे, चाहे वह भारत के संदर्भ में पूछे। क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से भारत में स्थिति क्या है? तो राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से भारत में स्थिति क्या होती है? उत्तर पश्चिम वायव्य कोण के रूप में होती है। और विश्व या ग्लोबीय स्थिति पूछा जाता है तो वह उत्तर पूर्व के अंतर्गत आती है। तो इसी तरह से देखिए यह प्रश्न, यह दक्षिण पश्चिम, यह बताएगा एशिया के अंतर्गत, एशिया महाद्वीप की स्थिति के बारे में बताएगा। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की जो है एशिया महाद्वीप में की स्थिति के संबंध में कौन सा सही है, तो हमारा ए होगा। यह जो है राजस्थान की किसी भी स्थिति के बारे में नहीं बताता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से राजस्थान की स्थिति के संबंध में कौन सा सही युग्म नहीं है, तो बी। और उत्तर पश्चिम जो है यह किस में बताएगा? भारत में, कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है।
जिसमें हमने महत्वपूर्ण स्थिति और विस्तार के प्रश्नों की बात की, और हम आगे जो है इसी तरह की नियमित रूप से जो है एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक प्रदेश, जलवायु, मिट्टी, विशेष रूप से जो कि हमारे जून और जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं, विशेष रूप से बात करें वीडियो के एग्जाम हैं, रीट के एग्जाम हैं, या हमारे कंप्यूटर अनुदेशक या अन्य जो एग्जाम्स हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो किस तरह से पूछे जाते हैं। और हम कोशिश यह करेंगे कि एक ही प्रश्न में पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए, ताकि हमें बार बार जो है पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़े। हम एक क्वेश्चन को करेंगे, हमारा टॉपिक क्लियर होगा, और हम इसी तरह से एक क्वेश्चन के साथ साथ संपूर्ण टॉपिक करेंगे, और नियमित रूप से जो है 50, 20, 25, 30, 40, 50 जितने क्वेश्चन संभव होंगे उतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और अपनी सफलता की मंजिल को तय करेंगे। अपने और अपनों के सपनों को हम लोग जो है पूरा करेंगे। इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं कि आप अच्छी तैयारी करके सिलेक्ट हो, और सभी का जो है धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन का लाभ उठाएं, और यह सेशन आपकी जिंदगी का एक नया, कह सकते हैं मील का पत्थर बनने वाला है। एक मील का पत्थर बनके आपको एक नई जीवन करियर की शुरुआत करने का मौका देने वाला है। तो चूकना नहीं साथियों, नियमित रूप से इस सेशन का लाभ उठाते रहना, इस सेशन के देखते रहना, इस सेशन के साथ साथ अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रहना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का धन्यवाद। थैंक यू।